एक इम्पॉर्टेंट फ्लैश आया था आपकी स्क्रीन पर। सेबी ने ड्राफ्ट रिलीज़ किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन के लिए एल्गो ट्रेडिंग में। इससे बेटर डे नहीं हो सकता था चुनने के लिए, है ना एक्चुअली। तो हम बात भी कर रहे थे एल्गो का फ़ायदा सिर्फ इंस्टीट्यूशंस क्यों उठाएं। हाँ, एल्गो का फ़ायदा सिर्फ इंस्टीट्यूशंस क्यों उठाएं, लेकिन हाँ, इसमें रिटेल कैसे पार्टिसिपेट करेगा, देखिए ये ऑब्वियसली थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी, लेकिन टाइम आ गया है अब। या तो आप किसी को ना करने दें, या अगर करना है तो फिर सब पार्टिसिपेट करें उसमें, है ना। तो लेकिन ये देखते हैं किस तरीके का ड्राफ्ट रहेगा, ये बड़ा इशू रहेगा। आज मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आज जो मर्जी रीज़न गिना दीजिए आप मुझे, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं 100% कह सकता हूँ, जितनी मैंने मार्केट देखी है, कि जो आज हुआ है वो एग्जैक्टली वही हुआ जो पिछले थर्सडे को हुआ था। और समहाउ पिछले थर्सडे को हुआ था, तो इस बार कोई थर्सडे को सब उसकी प्रिपरेशन करके बैठे थे, तो कल नहीं हुआ वो आज हो गया। अब आप देखिएगा अगले थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन मार्केट वाले थोड़ा केयरफुल रहेंगे, थोड़ा और कॉशियस रहेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन ये ड्राफ्ट आया, थोड़ा पढ़ेंगे इस ड्राफ्ट को और उसके बाद इस पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, यतिन को भी जोड़ेंगे इस पर। और मैं मानस से पूछने वाली थी, मानस कुछ आपने कभी ट्राई किया एल्गो लगाने का? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमेशा एक चीज हमेशा फील हुई, क्योंकि हम लोग करीब 20 साल हो गए मार्केट में, कि जो एक फीलिंग अपना गट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसलिए एआई कभी समझ में नहीं आया। मैं इनफैक्ट कल कुछ जानकारों से बात कर रही थी एक वेलटेक के पैनल पर, अनुज, और उसमें यही हो रहा था कि आप एआई का कैसे इस्तेमाल करें। और कई सारी कंपनियां ये इंटरफेस अपने सिस्टम्स में लेकर आ रही है, लेकिन इवेंचुअली एक रिटेल निवेशक, कोई भी रिटेल निवेशक हो या फिर आप एक बड़े एचएनआई हो, आपको वो ह्यूमन टच की ज़रूरत है, आपको वो गट फील की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करके वो कन्विक्शन कोई डालेगा तभी आप कोई पोजीशन लेंगे। उसके बगैर वो सिर्फ प्लेन ब्लाइंड आप इस तरह के टेक्निकल ट्रेड्स या फिर जो भी एल्गो ट्रेड्स, एडवाइजरी ट्रेड्स लेना मुश्किल है। जेन स्ट्रीट शायद सहमत ना हो आपकी बात से, उसने इतना पैसा बना लिया है। लेकिन मैं खैर आप बेसिकली सहमत हूँ आपकी बात से। अच्छा देखिए हजदा, क्या होता है ना, अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर मूवीज़ देखते हैं, जब सबसे आइकॉनिक मूवी आई थी वॉल स्ट्रीट, है ना, उसके बाद फिर वो कैसे इवॉल्व हुई, उसके बाद बॉयलर रूम आई, उसके बाद ऑब्वियसली द बिग शॉट, और वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर वो सब मूवीज़ आई थी, वो सब मूवीज़ धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई हैं। हम 110% श्योर कि अब आगे जाते हुए मूवीज़ आएंगी जिसमें मशीनें को ही दिखाएंगे वो, कि मशीनें कैसे ट्रेड कर रही हैं, है ना। खैर एनीवे जो भी है, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कुछ और जानकारी इसमें कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है इसमें। ये यतिन एक आपने पीडीएफ भी भेजा है, तो आपने पूरा पढ़ा होगा, बताइए क्या लिखा है इसमें। तो ये देखिए, ये एक पहल है और सेबी ने अपने डिस्कशन पेपर में ये क्लियर कर दिया है कि रिटेल निवेशकों से ये मांग आ रही थी कि ब्रोकर्स को एपीआई यानी जो एल्गोरिदम का जो मेथड होता है, जो उनका प्रोग्राम होता है, वो मुहैया कराया जाए। ऑब्वियसली सेबी ने ये जो सजेशंस हैं और जो मांग है, इनका जो मत है वो संज्ञान में लिया है और सेबी को लगता है कि अब ये समय आ गया है कि रिटेल निवेशकों को भी एल्गो दिए जाएं। ऑब्वियसली एल्गो एक डेंजरस चीज़ है क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से काम करती है। तो ब्रोकर्स पे और एक्सचेंजेस पे ये ओनस दिया जाएगा कि आप सेफ एल्गोज जो है वो रिटेल को मुहैया कराएं, जिससे उनकी ट्रेड एग्जीक्यूशन में मदद मिले। ऑब्वियसली आप जो जेन स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, उनके एल्गोज ऐसे होते हैं जो लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। इस तरीके के एल्गो की बात नहीं हो रही यहाँ उस तरीके की एल्गो की बात हो रही है जो आपको एग्जीक्यूशन बेटर करके दे दे। क्योंकि बहुत सारी बार जो रिटेल शेयर्स खरीदते हैं वो इलिक्विड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि आप एक रिटेल निवेशक है जो अपना बिजनेस भी चला रहा है, तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना। तो एल्गोज आपको मदद करेगा कि आपका टाइमली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, चाहे वो शेयर्स खरीदने हो बेचने हो। तो इस तर्ज पे सेबी ने एल्गोरिदम्स रिटेल के लिए अलाउ करने का प्रावधान बनाया है। ऑब्वियसली ये जो डिस्कशन पेपर है ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है फिर से एक बार सेबी बोर्ड का, और जो डिस्कशन पेपर में पब्लिक के सुझाव आएंगे इसको मद्देनजर रखते हुए भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो एपीआई है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एल्गोज हैं, वो रिटेल को मुहैया कराया जाए ताकि एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड थोड़ा बेटर हो सके। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय जैसे यतिन बता रहे थे कि ये डिफरेंट टाइप का एल्गो होगा जो यतिन ने कहा कि जो जेन स्ट्रीट वगैरह वो सबका स्टॉप ट्रिगर करा के
वो जो एल्गो होते हैं ना अनुज, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मैं कहूंगा, वैसे एल्गोस होते हैं जो इतनी जो वॉलेटिलिटी आज यूज हुए हैं, जो आज यूज हुए हैं, जो आज यूज हुआ है, आज यूज हुए हैं, जो पिछले थर्सडे और को फिर यूज हुए सीज थे। फायर कराने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सेबी रिटेल को हथियार दे रही है कि आप भी जाकर लड़ लो, ऐसा नहीं हो रहा। ये एल्गोज है जो ट्रेड आपको बेटर एग्जीक्यूट करके देते हैं। तो महाभारत के टर्म्स में कहें तो ब्रह्मास्त्र नहीं, भाला और गदा देने की तैयारी है रिटेल को कि थोड़ी लड़ाई आप भी कर लो। लेकिन जो भी है आज तो थोड़ा सा आज, लेकिन मैं बताऊँ ना, खैर आज लोगों ने पैसा ही बहुत बनाया, ऐसा नहीं कि हजदा पैसा नहीं बनाया लोगों ने। जिसने थोड़ा समझ के बना लिया और टाइम पे बुक कर लिया। अब कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक ही साइड प्ले की, कई लोग हैं जिन्होंने दोनों साइड प्ले कर ली। और अगर आप, कई लोग कहते हैं कि ठीक है अगर वॉलेटिलिटी है तो क्या हो गया, हम वॉलेटिलिटी में जो फ़ायदा उठाए वही असली ट्रेडर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 100%। यहाँ बात हो रही है इन जनरल टोटलिटी की, अक्रॉस द बोर्ड की, कि अगर 90 to 95% लोगों के अगेंस्ट अगर एक चीज़ जा रही है तो उसका कैसे यूज़ हो रहा है या कैसे मिस यूज़ हो रहा है। एनीवे, बात करते करते अब मार्केट आ गया डे हाई पर, और अब इंट्राडे से हम एग्जैक्ट 600 पॉइंट ऊपर हैं। एक बार निफ्टी का डे चार्ट दिखाइए। 24,180 का लो था और अब 24,780 पर हम, तो एग्जैक्ट 600 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी। अल्ट्राटेक सीमेंट को रिविजिट करते हैं एक बार। डे हाई पर ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेड अभी शो की शुरुआत में दी थी, आई थिंक अल्ट्राटेक सोनी ने दी थी। हाँ, तो सोनी जी इसको रिविजिट करते हैं एक बार। जी अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है काफी स्ट्रांगली, फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे है, सो टारगेट इंटैक्ट है 12,500 12,800 के लिए। 500 तो क्लियरली तो वो टारगेट्स इंटैक्ट और उस तरफ बढ़ने के पूरे आसार साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर कुछ एक्शन, कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक के साथ साथ आई थिंक रैमको सीमेंट स्क्रीन पर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी बात हम परसों भी कर रहे थे जब वो सीमेंट प्राइस हाइक वाली खबर आई थी, और उस समय इसको रेकमेंड भी किया गया था। अमित, ये कुछ ट्रेड है जो लिया जा सकता है आज फ्राइडे आफ्टरनून आखिरी 1 घंटे के ट्रेड के लिए, या फिर सोमवार तक होल्ड करने के लिए? आई थिंक मैम इसको पोजिशनली लिया जा सकता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। हमने 7-8 दिनों का एक पुल बैक देखा था जिसने आज एग्जैक्टली 20 डेमा पे होल्ड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है जिसने अपना 10 डेमा भी रिकवर कर लिया। वॉल्यूम्स को देखें तो पिछले 6-7 दिन के वॉल्यूम्स यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो एक पोजिशनल व्यू यहाँ पे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1010 एंड टारगेट्स ऑफ 1080। ओके, चलिए अब कविता जी के पास चलते हैं और उनकी ट्रेड लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, रियल स्टेट से मुझे लग रहा है न्यू एंट्रेंट लोधा इट्स लुकिंग गुड। अच्छे से नीचे से इसने रिकवरी किया आफ्टर 420 के से प्रॉफिट बुकिंग जैसे आई। मुझे लगता है 1415 के ऊपर काउंटर अगर निकलता है तो दोबारा अपने स्विंग हाई 1440 की तरफ बढ़ेगा। वंस उसे क्रॉस कर पाता है तो 1465 तक के लेवल की तरफ ये जा सकता है। तो मुझे लगता है 1400 के स्टॉप लॉस के साथ इसे चेज करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1440 1465। ओके, तो ये फिलहाल मैक्रोटेक डेवलपर्स में एक अपॉर्चुनिटी 1465 के लिए एक मौका आपके लिए साफ तौर से बनता दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स जहां पर इस दोपहर थोड़ी सी और रिलीफ देखने को मिल रही है। हम बैंकों की बात कर रहे थे, उसमें एक बार कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर है। और सुबह में भी आपको याद होगा हमने बात की थी HDFC ICICI बैंक की, कि इनका चलना ज़रूरी है अगर मार्केट को कुछ रिलीफ मिलना है, और वो ठीक हुआ भी है। इनमें अमित, क्या आप अपॉर्चुनिटी पकड़ रहे हैं, चाहे वो कोटक हो या फिर आपका ICICI बैंक? मैम देखा जाए तो दोनों के स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव हैं। अगर हम बात कोटक की करें तो 1740 1750 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और हमने देखा कि आज के भी सत्र में कोटक ने वहीं से एक रिवर्सल दिया। लॉजिकली इसके टारगेट्स बनते हैं 1850 से 1860 का एक मूव यहाँ पे ड्यू है। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 1770 रुपए का। रही बात ICICI बैंक की, इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट वॉलेटिलिटी। आज की आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द ओनली बैंक्स जो रिलेटिवली अनअफेक्टेड था और वापस आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 1325 के लगभग स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1375 to 1390। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट्स के कुछ बड़े व्यूज़ की। मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज जैसे
दिग्गज विदेशी ब्रोकरेजेस भारतीय मार्केट को लेकर एक्चुअली काफ़ी